शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं निरंतर याद। तुम बच्चों को निरंतर याद में रहना है। निरंतर याद में क्यों रहना है? क्योंकि माया दुश्मन आपके पीछे लगी हुई है। उसने आपको गिराया है और आप आधा कल्प तक उसके अनुसार चले हो तो आपको जल्दी नहीं छोड़ेगी। बहुत संभल के चलना। कदम कदम पर बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे याद भूली तो माया विकर्म करा देगी। इसलिए याद की यात्रा में बहुत अलर्ट रहना। पहले पक्का निश्चय होना चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन। कभी भी पढ़ाई में बाबा में संशय ना आए। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर साधारण तन में आता हूँ, ना बहुत साहूकार ना बहुत गरीब। और तुम बच्चे जानते हो कि वो हम आत्माओं का बाबा है। वो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। इसलिए उसको बेहद का बाबा कहते हैं। बेहद का बाबा जब आते हैं तो यादगार में शिव जयंती मनाई जाती है। जब बाबा आते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो ताकि पापों का बोझा उतर जाए। तुम्हें पूरा पूरा परवाना बना है। शिव क्षमा पर कुर्बान जाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज समझाई कि तुम बच्चों को इस समय जब बाबा पढ़ाने आते हैं तो कभी भी पढ़ाई में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा में भी संशय ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन। ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुम्हें गिराया अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गफलत नहीं करनी। भले तुम संगम युग पर हो परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। आधा कल्प तक माया के रहे हो, जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली, माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना। आसुरी मत पर नहीं चलना। श्रीमत पे चलना, आसुरी मत पे नहीं चलना। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे। सभी बच्चे कहेंगे ओ बाबा। बच्चे कहते हैं ओ बाबा, बाबा कहते हैं ओ बेटे। बच्चे हैं बहुत। तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते बाप पढ़ाने आए हैं। वो पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्यांत का राज बाबा के सिवाय कोई बता नहीं सकता। इसलिए उन्हें बेहद का बाप कहते हैं। ये निश्चय बच्चों को जरूर बैठता, संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद बाप के सिवाय कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बुलाते हैं बाबा आओ हमें पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहाँ थोड़े कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हम आत्माओं का वो बाप है तो देह का भान टूटता जाता है। हम आत्माओं का वो पिता है शिव बाबा। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये याद करते हैं तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए बरोबर बाप के बगैर
कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता, आत्मा को ये ज्ञान मिलता हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमें ऐसा पढ़ाते, कर्म सिखाते जो हम इस दुनिया में कभी अभी आएंगे नहीं। ऐसे कर्म सिखाते जो हम फिर पतित दुनिया में नहीं, पावन दुनिया में आएंगे। वह मनुष्य तो समझते इस दुनिया में आना है, तुम ऐसा नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ आत्मा अमर है। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के कोई भी पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वो बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वो बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे। बाबा कहते तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए वो हमारा बाबा है। पक्का निश्चय होना चाहिए कि वो मेरा बाबा है। हम आत्मा है, हम आत्माओं के बाबा हैं। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबका बाबा है, इसलिए उसको बेहद का बाबा कहते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं। कोई से पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, कहेंगे परंपरा से। वो भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उसकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये कोई भी जानते नहीं। हमारा बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। ये हमारे बाबा की जयंती है, उस प्यार से उस जयंती को नहीं मनाते। नेहरू जी की जयंती मनाते हैं, उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को पता नहीं। अब तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिन्हें कुछ पता नहीं, कितने मेले लगते हैं। वहां जो जाते हैं वो बता सकते हैं सच सच क्या है, सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बताते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अब तो बच्चों को अनुभव मिला, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते सुनते आए, पढ़ते आए, वो था अनराइटियस। गायन भी है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। ये झूठ खंड है, वो है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। ये बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते ज्ञान सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इनके द्वारा देकर आप समान बना रहे हैं। ब्रह्मा तन से नॉलेज देकर आप समान बनाते हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद बाप के पास, वे जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसा कहते, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये अविनाशी पढ़ाई है। शिव बाबा जो पढ़ाते हैं अविनाशी पढ़ाई है। जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते और कोई फेरी पहन के चले जाते। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार बट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी हुआ था, आगे फिर वही होगा। बाकी पक्का निश्चय रखो, हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो। हम आत्मा हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। भले फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी,
ये तो बेहद का बाप है, उनको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप सबकी सदगति करने वाला है। 5-4 वर्ष के बाद आते हैं। ये भी समझते हो सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी सब शांति धाम में रहते। ये नॉलेज बाप ही सुनाते और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, चेतन में बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज देंगे, रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुम्हें पता था क्या कि सत्युग कब था, फिर कहाँ गया? अब तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो वो हम आत्माओं का बाप है, हमें पढ़ा रहे हैं। वे कुछ जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला निराकार शिव बाबा विराजमान है। ब्रह्मा तन में शिव बाबा विराजमान है। वो निराकार होते भी ज्ञान सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर, परंतु समझते नहीं। ड्रामानुसार बहुत दूर चले गए, बाबा बहुत नजदीक लेकर आते। ये तो 5-4 वर्ष की बात है। तुम समझते हो 5-4 वर्ष के बाद हमें पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके। ये नॉलेज है नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वो किसी को सतो प्रधान नहीं बना सकते, वह तो तमो प्रधान ही बनते जाते। तुम अब जानते हो बाबा हमें इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे गफलत नहीं करना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, कहते बच्चे गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुम्हें गिराया वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उनके रहे हो तो जल्दी नहीं छोड़ेगा। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे और ही विकर्म करा देगी। खबरदार नहीं रहेंगे, विकर्म करेंगे तो और ही बाबा ने कहा माया आपसे विकर्म करा देगी। सावधान ना होने की वजह से फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी, क्या क्या कह देते, शिव शंकर को इकट्ठा कर देते। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या कितना फर्क है। शिव ऊंचे से ऊंचा भगवान, शंकर देवता, फिर शिव शंकर को इकट्ठा कैसे कह देते। पार्टी दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पे रख दिए। तो बच्चे समझते इस समय तक जो बाबा ने समझाया फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज है, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामानुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पार्ट बचाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। सभी तो शिव बाबा के बच्चे हैं, उसमें से जो स्वर्ग में जाने के लायक बनते हैं उन्हें विष्णु की माला में कहा जाता। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गई फिर बनेंगे, वह मर्तबा मिलता पढ़ाई से। जैसे कोई सूर्यवंशी बनते, कोई चंद्रवंशी, तो वो बनते पढ़ाई के आधार से। बाप की पढ़ाई बिगर ये मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते, गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें जो मनुष्य को सुनाते। बाबा कहते विषय वतरणी नदी रौरव नरक है। खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भारत पे बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा हैं वृक्षपति, इस कल्प वृक्ष के बीज रूप वो पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते। दशा बैठती, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा भी कहते इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पे बैठी है। मैं वृक्षपति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सत्युग में बृहस्पति की दशा भारत पे थी, अब राहु की दशा है। अच्छी दशा होती है बृहस्पति की, बुरे से बुरी होती है राहु की। ये बेहद का बाप कहते हैं। कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे।
जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत कहा जाता। उझाए हुए दीपक में बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। आत्मा में ही बाबा ज्ञान का घृत डालते हैं। कहते बच्चे, माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने तो कोई जल मरते, कोई फेरी पहन के चले जाते। वही बात अब प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। पहले चले गए, ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद कम पाएंगे। भले बाबा ने कहा माया ने हरा दिया, पर जो पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ नहीं जाता। वो आएंगे लेकिन कम पद पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो, वे आत्मा देखने में नहीं आती, वे तो अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा छोटी बिंदी है। देहाभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, ये ऊंची पढ़ाई है। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होता है तो सहज, पर कईयों को डिफिकल्ट लगता है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये बातें बेहद का बाप सुनाते और कोई भी सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते तो अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती। ये बाबा की निर्माणता है, जो बाबा कहते बच्चे शुक्रिया की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य करता हूँ। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर्स को थैंक्स देंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे जीते रहो। बाबा कहते जीते रहो, ऐसे ऐसे सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी। ऐसा नहीं कि हम शुक्रिया करना बंद कर देंगे, नहीं। जब हम बाबा को शुक्रिया करते तो बाबा कहते नहीं बच्चे, आप अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हो। बाबा हमें सिखा रहा है कि तुम बच्चों को भी बहुत विनम्र बनना है। बाप कहते मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी, 5,000 वर्ष पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा नशा और निश्चय रहे। हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवानापन क्षमा पर फिदा होना है। सदा नशा और निश्चय रहे। हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं निराकार शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वो स्नेही आत्मा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। और जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाती है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। नींद भी करेंगे तो उसमें बहुत आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी।
नींद नींद नहीं होगी, जैसे कि कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात। जिन बच्चों का बाबा से अति स्नेह है, वो स्नेही आत्मा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जो जितना सहयोगी उतना सहजयोगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। नींद भी करेंगे तो उसमें बहुत आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कि कमाई करके खुशी में लेटे हैं, कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल के डिब्बी में मोती बन जाते हैं। बाबा की याद में जो प्रेम से निकले आंसू हैं, वो दिल की डिब्बी में जैसे कि मोती बन जाते हैं। आज हम सब याद करेंगे, मैं सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूं। बाप के प्यार में समाई हुई, बाप पसंद, मैं सहज योगी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर कला सिखाई है, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना। सहयोग ही सहज योग है। बाबा का प्यार वो पवित्र प्यार है जिससे सहज दुनिया भूल जाती है, देह भूल जाती है। बाबा के प्यार में इतनी शक्ति है, इससे कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। बाबा को देखते बाबा के प्यार में समा जाएं। यही बेहद का बाबा है, मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है, मेरा बाबा है। मैं सहज योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माओं का संगठन मजबूत कैसे बनेगा? हर कार्य में सिद्धि पाने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।